हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल क्रेडिबल। आज हम सीजन 2019 के 6 मार्च को पूछे गए हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें मैंने 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च की वीडियो के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं सीजन 2019 के, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्स है जो कि मैंने रिसेंटली में क्लियर किए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेहरुन्निसा, जिनको नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब की? ये पत्नी थी जहांगीर की। और जो नूर जहां है, नूर जहां को ऑफिशियल पटशा बेगम भी बोला जाता था, और ये विडो हैं शेर अफगानी की। और ये पहली मुगल एम्प्रेस थी जिनके नाम पर कॉइन भी थे। जहांगीर जो है, जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस बनवाई थी, जिसको खींच के जिसको भी इंसाफ चाहिए था वो इनसे इंसाफ मांगता था। और जहांगीर का असली नाम था सलीम। और जो शाहजहां है, शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साल से स्टार्ट किया गया विक्रम एरा? 57 बीसी, 55 बीसी, 50 बीसी या 47 बीसी? इसको स्टार्ट किया गया था 57 बीसी से। जो कहते हैं विक्रमादित्य हैं, ये किंग थे उज्जैन के। इन्होंने डिफीट किया था शाकास को। इस विजय को याद रखने के लिए ये एरा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस लीडर ने हमें सीआर फॉर्मूला दिया था? तिलक जी ने, सीआर दास जी ने, महात्मा गांधी जी ने या सी गोपालाचार्य जी ने? ये जो सीआर फॉर्मूला ये हमें दिया गया था सी गोपालाचार्य जी ने। यहाँ पे सी है वो है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी ने ये हमें फॉर्मूला दिया था। जो सीआर दास है, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की थी। तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, ये राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, जिनके रिटायरमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के नाम से, वो कौन थे? जनरल के एस थिमैया, जनरल एस एम श्रीनगेश, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी या जनरल के एम करियप्पा? तो ये थे हमारे जनरल के एम करियप्पा। और जो हम 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यही थे जनरल के एम करियप्पा, जो कि पहले इंडियन थे जिनके पास इंडियन आर्मी की कमांड आई थी। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को एज अ आर्मी डे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान? वॉरेन हेस्टिंग, जॉन मैकफर्सन, सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर? ये थे सेकेंड अर्ल कॉर्नवालिस। ये जो लड़ाई थी इसको एंड करा गया था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के द्वारा। ये हुई थी 1792 को, ये ट्रीटी हुई थी। और जो वॉर है 1790 से 92 तक चला था। इसमें एक तरफ थे टीपू सुल्तान तो दूसरी तरफ थे कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप या चार्ल्स विंकिंस? ये थे चार्ल्स विंकिंस। और जो कहते हैं जेम्स प्रिंसप हैं, जेम्स प्रिंसप वो हैं जिन्होंने अशोका के जो पिलर्स थे उसकी लैंग्वेज को समझा था और ट्रांसलेट किया था। और जो भगवत गीता को है, भगवत गीता को दारा शिकोह ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। जो दारा शिकोह ये है शाहजहां के बेटे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंड करी गई? ये फाउंड करी गई थी 1928 में। इसके फाउंडर्स थे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव। और 1924 में फाउंड करी गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। इसके जो फाउंडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, और रियल फाउंडर पूछा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद। और 1925 में काकोरी रेलकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मिनिस्टर नहीं था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में? सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या अलेक्जेंडर? ये जो नहीं थे वो थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल अपना एक अलग प्लान लेके आए थे 1945 में, जिसको वेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। और जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इसके जो हेड थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसने सारी पावर
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, 1947, 1833 या 1858? ये था 1858। इस एक्ट के आने के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय में। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो भी यही थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे विलियम बेंटेक। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है मराठास के? कि मराठा कौन सा टैक्सेशन सिस्टम लगाते थे? पोलज, परूथी, एकता, जागीर, चौथ और सर देशमुख या जत या सावर? ये था चौथ एंड सर देशमुख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी जो मॉन्यूमेंट है वो एक पार्ट नहीं है कुतुब कॉम्प्लेक्स की? कुवैत उल इस्लाम, मॉस्क्यू, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा? इनमें से जो इसका पार्ट नहीं है कुतुब कॉम्प्लेक्स का वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था और इसको फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सीजल 2018 के भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं और उसका ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहां से जाके उसको पूरा देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द कराची सेशन? इनमें से कराची सेशन से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड दिस सेशन, कि महात्मा गांधी ने सेशन किया था, या तो गांधी इरविन पैक्ट था उसको यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया था, या तो खिलाफत मूवमेंट है उसको उस इवेंट को इसमें लॉन्च किया गया था, या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को इसमें पास किया गया था। तो जो सही बात है वो है कि गांधी इरविन पैक्ट को इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। अगर पहली स्टेटमेंट पे आए कि इसको किसने प्रिसाइड किया था, तो इसको प्रिसाइड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और इसका मेन मकसद था फंडामेंटल राइट्स के लिए लेके आया गया था ये सेशन। और खिलाफत मूवमेंट की बात करी जाए तो इसको 1920 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और अगर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करी जाए तो इसको 8 अगस्त पूछा जाता है, डेट 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन में इसको कहते पास किया गया था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड नादिर शाह, कृष्णदेव राय, हेमू या शेरशाह सूरी? इसको फाउट करा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुआ ये था कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी जिसको ये हार गए थे, कौन? हुमायूं। और उसके बाद फिर 1940 में दोबारा इन्होंने लड़ाई लड़ी कन्नौज की, वो भी ये हार गए थे, जिसको बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी ये हार गए थे। उसके बाद ये छोड़ के अपना राजपाट चले गए थे। उसके बाद इन्होंने वापस अपनी गद्दी हासिल की और 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस।